हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कर्दम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 3 इकाई 3 यूनिट 3 आपकी घनमूल की होगी। आपने इस एक्सरसाइज में 1 2 3 क्वेश्चन आप पढ़ चुके इस एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पॉइंट है, इन पॉइंटों को हम सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है 226.981। ठीक, देखिए हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। इसका घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घनमूल के चिन्ह के अंदर इसको कर लेंगे। ये होगा 226.981। ठीक, अब आप देखेंगे आप करेंगे क्या इसमें। आप ध्यान देंगे, दशमलव हटा के नीचे लगा देंगे 3 जीरो। कितने जीरो लगा लेंगे? 3, 1 2 3, हमने 3 जीरो लगा दिए। अब आप ध्यान देंगे 226, इसमें आप 61 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3721 बचेगा। ये अब 3721 को हम 61 से डिवाइड करेंगे तो 61 बचेगा। अब 61 से 61 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 1 त्रिक बन गया इसका। अब 1000 का घनमूल मैंने कई बार आपको निकाल करके बता चुका हूं मैं। तो इसका हो गया ऊपर 61 गुणा 61 गुणा 61। ठीक है, नीचे कितना हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10। देखिए एक त्रिक तो बना है 61 का, एक त्रिक बना है 10 का। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 61/10। 61/10। अब 61/10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 से 61 को भाग दीजिए तो ये हो गया 10 छिक्का 60। 61 में से 60 घटा दिया, बचा 1। तो 6 सही 1/10 क्या हो गया, 6 सही 1/10। या 10 से 61 को भाग दूंगा 6.1, एक अनुपात दशमलव आ जाएगी। ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसको रफ करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका ये 0. चलिए सेकंड पॉइंट है आपका 0.373248। ये आपका सेकंड पॉइंट है। देखिए इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको लिख सकते हैं 37 32 48। नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। इसका हमें निकालना है घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। देखिए 37 32 48, 37 32 48 का हम क्या करेंगे, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। 37 में 36 घटा दिया 1, ये होगा 13। अब 2 छिक्का 12, 13 में से 12 घटा दिया कितना हो गया 1, ये एक इधर चला गया 12 हो गया। 2 छिक्का 12 और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। ये कितना हो गया, 2 9 18, 33 दूनी 66 और 12 दूनी 24। फिर इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करिए कितना हो गया, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दिया कितना बचा, 1 बचेगा। ये इधर चला गया 2 छिक्का 12, ये 2 छिक्का 12 और ये कितना हो गया, अब ये हो गया 11, 2 पंजे 10। ठीक, अब ये कितना हो गया भाई 12, 2 छिक्का 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 23। ये कितना 3 56 को हम लिखेंगे 28। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, करिए 2 से डिवाइड इसको। फिर 11 दूनी 22, 23 में से 22 घटा दिया 1, ये इधर चला गया 13 हो गया। 2 छिक्का 12, 13 में से 12 घटा दिया 1, ये कितना हो गया 12। अब 2 छिक्का 12। ठीक है, अब ये कितना हो गया 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से।
4 बार डिवाइड हो जाएगा। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, देखिए 5 दूनी 10, 11 में से 10 घटा दिए कितना हो गया 1, ये हो गया 8, तो 16 हो गया, 2 8 16, ये कितना हो गया 32। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, 29 दूनी 58 और 16 दूनी 32। फिर अब क्या करें, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितने 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो गया, और ये हो गया 11, 2 पंजे 10, अब 11 में से 10 घटा दिया 1, ये हो गया 16, तो 2 8 16। अब देखिए 2 से फिर डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 29 दूनी 28। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 24 तिया 72 और 3 तिया 9, 3 से डिवाइड करो कितना हो गया 81, ये कितना हो गया 27। फिर 3 से डिवाइड करो कितनी बार कटेगा 9 बार, फिर 3 से डिवाइड करो कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 से 3 ये हो गया। तो त्रिक बने हैं 1 2 3 4 और 1 5, ये त्रिक बने हैं। तो अब आप इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 ये त्रिक बने हैं। तो 2 के कितने त्रिक बने हैं 3, 1 2 3, फिर 3 का है 3 3 3, फिर क्या है फिर 3 का है 3 3 3। अब देखिए आप नीचे भाई आपके पास में 6 जीरो है, 6 जीरो को मैं कैसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास में त्रिक बना है एक तो 10 का ही, फिर तो अगला त्रिक फिर 10 का बना है। अब मैं इसका घनमूल निकाल दूंगा, देखिए घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो हो गया 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3। अब नीचे कितना हो गया, एक तो हो गया 10, फिर दूसरा क्या हो गया 10, ठीक है। चलिए भाई 2 दूनी 4, 4 किया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 किया 24, 24 किया 72, तो 72 बटे 100। अगर मैं इस 172 को 100 से डिवाइड कर दूं तो 0.72 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 0.72 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 4 का थर्ड पॉइंट, 0.000884736, इसका हमें घनमूल निकालना है। देखिए इसका घनमूल किस तरह से निकाल लेंगे, निकालिए इसका घनमूल। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम इसको लिखेंगे 0 0 0 88 47 36। अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूं 9 जीरो लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है 88 47 36 इसका निकालना है घनमूल। देखिए 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 44, 44 दूनी 88, 23 दूनी 46, 47 में से 46 घटा दूंगा 1 बचेगा, ये होगा 13, 2 छिक्का 12। अब 13 में से 12 घटा दिया 1, ये कितना हो गया 8। फिर इसमें 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा क्या 22 दूनी 44, 11 दूनी 22, 23 में से 22 घटा देंगे 1, ये कितना होगा 16, 2 8 16, और ये कितना होगा 4, ठीक है। अब ध्यान देंगे फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा
देखिए 110 110 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा 220 हो जाएगा। अब 221 में से 110 घटा दूंगा, सॉरी 220 घटा दूंगा तो एक बचेगा, ये हो गया 11, ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब बचा एक, ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 18, 9 बार ये कट गया और 2 बार ये कट गया। चलिए फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो गया, देखिए 5 दूनी 10, 11 में से 10 घटा दिया कितना बचा एक, ये हो गया इधर, तो ये हो गया 55 हो गया। अब देखिए 29 दूनी होता है 58, अब 59 में से 58 घटा दूंगा एक बचेगा, ये हो गया 12, 2 छिक्का 12। फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करूंगा, देखिए 27 दूनी 54 होता है, 27 दूनी 54, 55 में से 54 घटा दिया कितना बचा एक, ये हो गया 12, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12। अब ये होगा 4 दूनी 8, अब 9 में से 8 घटा दिया बचा एक, ये होगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, अब 27 में 26 घटा दिया एक, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब ये कितना हो गया 24, ठीक। फिर इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 13 में से 12 घटा दिया एक बचेगा, अब ये कितना हो गया 18, तो 2 नी 18, और ये कितना हो गया 12 दूनी 24। फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार तो ये कट गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दिया एक, तो ये हो गया 11, 2 पंजे 10। अब ये कितना हो गया 12, ये हो जाएगा 6। चलिए फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए ये हो गया 17 दूनी 34 और ये हो गया 28, 1728। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 में 16 घटा दिया कितना हो गया एक, ये हो गया 12, 2 छिक्का 12, ये कितना हो गया 4, ठीक। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 4 3 2। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा भाई 216। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 108, 108 हो गया। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 27, 27 हो गया। अब आप 27 को इधर कर लेंगे, 27 को इधर करेंगे, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया 9, 3 से फिर डिवाइड कर दिया 9, 3 से 3 को काटा, एक त्रिक तो बन गया 3 का। और देखिए 1 2 3 4 5, तो ये त्रिक बन गया आपके। इसको मैं क्या करूंगा, देखिए इसके लिए हमारे त्रिक बने हैं, ये 0, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, एक त्रिक 1 2 3, 2 त्रिक 1 2 3, 3 त्रिक, ठीक है 1 2 3 4 5, 4 त्रिक 5 त्रिक और 3 गुणा 3 गुणा 3, और नीचे कितने जीरो है भैया इसमें आपके 9 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 10, ये मतलब 10 के 3 त्रिक हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसका वर्गमूल सॉरी घनमूल लेना है। तो देखिए एक तो हो गया 2 2 2 2 2, 1 2 3 4, और एक हो गया 5, ये कितना हो गया 3,
ठीक है, नीचे हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया हो गया 96। कितना हो गया 96। नीचे कितने जीरो है 1 2 3। अब मुझे 96 को डिवाइड करना है, मतलब 96 को डिवाइड करना है 1000 से। तो 96, अब आप क्या करेंगे, इधर 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 1 2 3, यहां दशमलव आप यहां लगा देंगे तो 0.96 इसका घनमूल हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है 0.00050 है 1157,625। 1157,625 का हमें निकालना है घनमूल। देखिए भाई इसका घनमूल हम किस तरह से निकालते हैं, ये होगा 0.00005 है 1157,625। ठीक है, देखिए इसका हमें निकालना क्या है घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद हम कितने अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप नीचे 12 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलिए अब इसका घनमूल निकालते हैं। तो ये होगा 1157,625। 1157,625 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर दीजिए आप इसमें, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 9 में से 11 में से 9 घटा दे 2, ये हो गया 25। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। अब 25 में से 24 घटा दिए कितना बचा 1, यहाँ हो गया 17। अब 17 को हम काटेंगे 3 पंजे 15, 17 में से 15 घटा दिया 2, ये कितना हो गया 26। 3 अट्ठे 24, 26 में 24 घटा दिया कितना बचा 2, यहाँ हो गया 22। 3 सत्ते 21। अब 22 में से 21 घटा दिया कितना बचा 1, यहाँ हो गया 3 पंजे 15, यहाँ हो गया 15। अब 15 को मैं काटूंगा 5 बार, 3 पंजे 15। फिर इसमें 3 से डिवाइड करिए आप, देखिए 12 तिया 36। 38 में से 36 घटा दूंगा 2 बचेगा, ये 5 हो गया। 3 अट्ठे 24। अब 25 में 24 घटा दे कितना है 3 छंग 18 और 25 तिया 75, 25 तिया 75। चलिए अब इसमें फिर 3 से डिवाइड करो, ये देखिए 12 बार तो ये सॉरी 4 बार तो ये कट गया, 4 तिया 12। अब 3 दूनी 6। ठीक है, 8 में से 6 घटा दूंगा कितना बचेगा 2। अब ये 2 इधर चला गया, ये हो गया 26। 26 को मैं काटूंगा 3 से, 3 अट्ठे 24। ठीक, 26 में 24 घटा दिया 2, तो ये कितना हो गया 22। 3 सत्ते 21। अब 22 में से 21 घटा दूंगा 1 बचेगा, ये होगा 3 पंजे 15। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे आप, 5 से डिवाइड करिए, 8 पंजे 40। अब 42 में 40 घटा दूंगा 2 हो जाएगा, ये हो गया 28। अब 5 पंजे 25, 25 28 में से 25 घटा दिया कितना बचा 3 बचेगा, ये हो गया 7। 37, 7 पंजे 35। अब 37 में से 35 घटा दूंगा 2 हो जाएगा, ये होगा 25। तो 5 पंजे 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 17 पंजे 85 और ये हो गया 15। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा। 17 में से 15 घटा दूंगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ हो गया 21 और 5 चौक 20। अब 21 में से 20 घटा दिया कितना बचा 1, ये 5 इधर चला गया, तो ये हो गया 15। तो 5 तिया 15। ठीक है, अब इसमें 7 से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा 49 बार। अब 49 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 काटूंगा 1। तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक, तो ये आपके त्रिक बन गए। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या इस तरह से, देखिए दशमलव के बाद हमें ये दशमलव हटा करके हमने 0 लगा ली थी। चलिए अब हमारे पास में जो संख्या है वो क्या है 11 57
625, 1157 625 है। अब इसके जो पेयर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, इसको आपने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब इसका ही क्या हुआ भाई, इसका हमारे पेयर आए हैं, सॉरी ट्रिपल्स बोलेंगे, 3 3 3 3 3 3 और क्या है 5 5 5 5 5 5 और क्या है 7 7 7 7 7 7। नीचे संख्याएं कितनी है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। अब देखिए इसका मैं घनमूल निकाल दे रहा हूं, तो एक तो हो गया 3 3 5 7 3 5 7 और इसका हो गया 1 2 3 4, तो कितने हो गए नीचे 0, देखिए 10 10 10 10 4 0, ठीक है। अभी हो गया 7 5 35 दिया 105, कितना हो गया 105, नीचे कितना है 1 2 3 4 0। अब मुझे क्या करना है 105 को 10,000 से भाग देता हूं अगर मैं, तो देखिए ये हो गया 105 1 2 3 4 1 5, तो यहां 0 ऐसा कर देंगे 0.0105, क्योंकि 4 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि नीचे कितने जीरो है 4 1 2 3 4, तो 4 के बाद हमने दशमलव लगा दिया 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 घनों को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो उसका हमें घन की कोर निकालनी है। उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी, देखिए तो सबसे पहले आपके पास में कितने घन हैं 3 है, तो यानी को पहले घन की कोर, पहले घन की कोर, पहले घन की कोर है आपकी 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लेंगे पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 3, 3 की घात 3 बराबर 27 सेंटीमीटर की घात 3। देखिए घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, ठीक है, ये घन का आयतन होता है। तो अब हमें निकालना क्या है, दूसरे घन की कोर, दूसरे घन की कोर, दूसरे घन की कोर कितनी है 4 सेंटीमीटर। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, मतलब भुजा की घात 3, तो दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन भुजा की घात 3, मतलब 4 की घात 3, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिए अब हमें निकालना है तीसरे घन की कोर, तीसरे घन की कोर, तीसरे घन की कोर कितनी है 6 सेंटीमीटर,
तो ये है भाई 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है तीसरे घन का आयतन। तीसरे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। a क्यूब, ठीक है। अब 6 6 36 का 216 सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। अब वो बोल रहा है तीनों घनों को पिघलाकर एक ठोस धात्विक घन बनाया जाता है। तो यहां लिखेंगे ठोस धात्विक घन का आयतन, ठोस धात्विक घन का आयतन। ठोस धात्विक घन का आयतन, तो आप लिखेंगे पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन। देखिए ठोस धात्विक घन का आयतन हमें निकालना है। आप क्या करेंगे? तीनों आयतन को जोड़ देंगे। पहला आयतन है आपका 27 सेंटीमीटर की घात 3, पहले घन का आयतन। दूसरे घन का आयतन क्या है? 64 सेंटीमीटर की घात 3, ये है 216 सेंटीमीटर की घात 3। जोड़िए 27, 64 और प्लस 216, जोड़िए इनको जोड़ने पर आएगा। देखिए 6 4 10, 10 7 17 का 7 का हो गया। अब देखिए 21 और 6 हो गया 27, 27 तो 29, 29 और 1 30, तो 307। कितना हो गया? 307 सेंटीमीटर की घात 3, 307 सेंटीमीटर की घात 3। तो ये हो गया ठोस धात्विक घन का आयतन, 307 सेंटीमीटर की घात 3। अब हमें निकालना है क्या? अब हमें निकालना है ठोस धात्विक घन की कोर। ठोस धात्विक घन की कोर, ठोस धात्विक घन की कोर। ठोस धात्विक घन की कोर को हम क्या करेंगे? इसका आप 307 का घनमूल निकाल देंगे। 307 का घनमूल आप देखिए किस तरह से निकालेंगे। ये लगभग अप्रोक्सीमेट में निकलेगा। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आप 6 का करते हैं, 6 की घात 3, 6 6 36 का 216, कितना हो जाएगा? 216। अब 7 की घात 3 हम करेंगे, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो ये हो जाएगा 343। अब आप ध्यान देंगे ये 6 और 7 के बीच में है। 307 क्या है? 6 और 7 के बीच में है। तो क्या करेंगे आप? 6 और 7 दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। 7 6 कितना होगा? 13। 13 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 6.5। क्या लिखेंगे? 6.5 समथिंग, मतलब 6.5। 6.5 से थोड़ा आगे ज्यादा भी कर सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 6.5। तो ये हो जाएगा भाई 6.5 कितना? सेंटीमीटर। तो ठोस धात्विक घन की कोर होगी 6.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, दो ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे ठोस धात्विक घन की कोर। दो ठोस धात्विक हैं, तो लिखिए पहले ठोस धात्विक घन की कोर, ठोस
धात्विक, पहले ठोस धात्विक घन की कोण, पहले ठोस धात्विक घन की कोण कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे पहले ठोस धात्विक घन का आयतन, पहले ठोस धात्विक, पहले ठोस धात्विक घन का आयतन, ये हो जाएगा कितना? घन का आयतन होता है a क्यूब, 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 नीम 81, 729, 9 नीम 81 नीम 729 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। तो पहले ठोस धात्विक घन का आयतन हो गया 729 सेंटीमीटर की घात 3। अब यहां लिखेंगे दूसरे ठोस धात्विक, दूसरे ठोस धात्विक घन की कोण, दूसरे ठोस धात्विक घन की कोण कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां लिखेंगे दूसरे ठोस धात्विक, दूसरे ठोस धात्विक घन का आयतन, इसको आप लिखेंगे इस तरह से 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 गुना 10, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर की घात 3। दो ठोस धात्विक हैं जिनकी कोरें दी हुई है, इनके हमने आयतन निकाले। अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ने पर इनको पिघलाकर एक संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर, सबसे पहले इनका यानी को दोनों ठोस धात्विक, दोनों ठोस धात्विक के घन का आयतन, घन का आयतन, आप इनको दोनों को जोड़ देंगे। जोड़िए, ये होगा 729 प्लस 1000 हो जाएगा, ये हो गया 1729 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, अब ध्यान देंगे उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक ठोस घन बनाया जाता है। तो यहां लिखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या निकालना है? 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालने पर बना नया आयतन, नया आयतन। तो क्या करेंगे? 1729 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728। मतलब 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालने पर नया आयतन क्या हो जाएगा? 1729 में से 1 घटा दूंगा 1728। अब आपको निकालनी है नए घन की कोण, तो निकालिए नए घन की कोण। नए घन की कोण कितनी हो जाएगी? देखिए, इसका निकाल देंगे आप घनमूल। 1728 का आप घनमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। मैं बहुत बार करा चुका हूं। 1728 का घनमूल कई बार निकाला जा चुका है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो नए घन की कोण, नए घन की कोण
ये इसका आंसर हो जाएगा।